पंजौता साहब, इमरान खान के बेटे अमेरिका से वापस लंदन रवाना हो गए हैं। आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आ जाएंगे? क्या 5 तारीख तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो कॉन्फिडेंट हैं कि वो हरगिज़ नहीं आ रहे हैं। और कल खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उनका तो कोई स्टेक ही नहीं है, तो इट डजंट मैटर कि वो आए या ना आए। उनका क्यों नहीं स्टेक? खाकान अब्बासी साहब गलत बात कर रहे हैं। वो अपने वालिद की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनका हक़ है, वो आ सकते हैं। आप तमाम लोगों को देखें, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी यहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले आए तो इमरान खान साहब ने चेयरमैन CDA जो हैं उनको हदायत जारी करवाई थी कि उनको कहिए कि इनको पूरा फैसिलिटेट करें, किसी को कोई मसला ना हो, किसी पे आंसू गैस शैलिंग या वो ना हो। इसी तरह JUI भी यहाँ कर बैठी रही और दीगर जमातें भी करती रही। इमरान खान तो वो नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि वहाँ अगर उनके बच्चे जो आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उस हवाले से भी इनके वज़रा ने आकर स्टेटमेंट्स दी कि उनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। भाई जो खाला जी का घर है। और दूसरी बात यह है कि जब हम एहतजाज करते हैं तो ये हमें सिर्फ हमारे ऊपर शेल चलाने के लिए, हमारे लोगों को शहीद करने के लिए, गोलियाँ चलाने के लिए, पकड़ धकड़ करने के लिए ये जवाब देते हैं कि ये इंतशारी हैं। इंतशार तो आपने किया, कभी सुप्रीम कोर्ट हमला किया, कभी नैब जाकर आप पथराओ गिराओ, वहाँ पर सारा जलाओ घिराओ किया, पत्थर मारे, और इंतशारी तो आप हैं। आपने सारा आज तक किया है। हम तो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से। हमारा नारा क्या है? अगर पाकिस्तान की आवाम को वो नारा पसंद ना होता तो 8 फरवरी को हमें रिजेक्ट कर देते। हमारा नारा यही है कि पाकिस्तान जो है वो खुददार मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की खुदारी के ऊपर समझौता नहीं है और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं है कि गरीब और अमीर। अब आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के अगले दिन जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 14 केसेस में उनको बरी कर दिया गया। यानी हुकूमत इनकी सेटअप सारा इनका तमाम केसेस इनके बरी हो गए। इन्होंने गाड़ियाँ तोशा खाना से ली जो कि लीगल ली नहीं जा सकती। मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि मुझे तो गाड़ी का नहीं पता, फिर मंसूर को कहा कि ये रिकॉर्ड ना करना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो वो बिल्कुल आना चाहते हैं और वो आएंगे इंशाल्लाह ताला। और उनका फैमिली के साथ रब्ता है। अलीमा आपा ने बताया, आज भी उन्होंने बताया, नहीं डेट कोई नहीं है फाइनल कि 5 है या 7 है, लेकिन जब वो मुनासिब समझेंगे उस मुताबिक आ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 5 तारीख को तहरीक उरूज पे होगी, जब उरूज खान के बेटे नहीं होंगे। नहीं, देखें ये तो हम क्यों आपको डेट बताएं कि 6 को आ रहे हैं या 5 को आ रहे हैं या 2 को आ रहे हैं। वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और वो उनका मुल्क है और वो आ सकते हैं। उनके वालिद साहब ने इस पाकिस्तान के लिए एक एफर्ट किया है, अपनी ज़िंदगी जो है वक्त की है। उन्होंने इंसाफ के लिए रात दिन जदोजहद की है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए उन्होंने मुकदमा लड़ा है। तो वो ऐसे लीडर के बेटे जो हैं वो आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे? एडवोकेट साहब, जब बेनज़ीर पहुंची थी 1986 में तो मीनारे पाकिस्तान पर जाते हुए उनको कई घंटे लग गए थे। क्या आप लोग भी इतना रश इकट्ठा कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? कन्वेंशन तो कर नहीं पा रहे आप लोग, ये कैसे इकट्ठा करें? नहीं, इंशाल्लाह ताला आप देखें कि पहले भी हमारे लोग निकले, इसी वजह से उनको गोलियां चलानी पड़ी। खौफ ना होता तो कभी ये ना करना पड़ता। पकड़ धकड़ आज भी जारी है और इसी वजह से जारी है क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से मतलब लाख की 80,000 या लाख जो जितनी भी उसके है उस लीड से वो खुद हारे हुए हैं। और उसकी आप देख लें कि इस कदर उनके साथ उनकी तकलीफ़ है कि उनको वो कैंसर पेशेंट है, उसके बावजूद जो है वो झूठे मुकदमात में जेल में। हालांकि वो खड़े होकर कह रही थी कि कोई कोर कमांडर हाउस के अंदर ना जाए, कोई एविडेंस नहीं है। पुलिस वाले को उठाकर आपने कह दिया कि वो ज़मान पार्क में छुप के बैठा था या चक्री बैठा था, उसने सुन लिया, उस बुनियाद के ऊपर आपने सज़ा दे दी। ये आपका सारा वो बयानिया था जो कि उस स्टेटमेंट के ज़रिए ही ख़त्म हो गया। तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमात हैं तमाम इमरान खान साहब के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर। इंशाल्लाह ताला ये वक्त के साथ साथ जो है इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे, सब बरी होंगे। कोई फ़िक्र नहीं है हमें इस हवाले से कि हमारे ऊपर 100 और मुकदमात बना दें। हम फेस करें, इस मुल्क की खातिर करें, क्योंकि एक जहाद है। जब आप सियासत को बिज़नेस समझ के, जैसे कि शरीफ ख़ानदान हो, जरदारी ख़ानदान हो, कि सिर्फ माल बनाना है, तो फिर आपके वो इंटरेस्ट होते हैं। जब आप इबादत समझ के कर रहे होते हैं, जहाद समझ के, तो फिर आपका एक अकीदा होता है। फिर आपको परवाह नहीं होती कि आपकी जान ही क्यों ना चले। कल जो आपके बाज़ाहिर इत्तेहादी भी हैं एडवोकेट साहब, वो ये कह रहे थे कि आपके कंसर्न्स अपनी जगह वैलिड है और बहुत सारी चीज़ें वैलिड नहीं भी हैं पॉलिटिकली। लेकिन अगर आप वक्ती तौर पे बैकफुट पे जाएं और बिगर नेशनल इंटरेस्ट में जो आपके मुताबिक कुछ और भी हो सकता है, उसमें आप लोग थोड़ा सा झुक जाएं तो ठीक रहेगा और केसेस वैसे रिवर्स हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट ही थिंक्स। देखिए, इमरान खान के पास झुकने का ऑप्शन तो पहले दिन से था ना कि वो झुक जाएं, लेकिन वो नहीं झुके। वो अपने मौके पर और देखिए फ्लेक्सिबल जो है मुल्क के लिए उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे लेकिन किसी असूल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।